हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साहूकार जी आप? हाँ, मैं साहूकार। बच्चों और बीवी के लिए सब लाओगे और साहूकार का कर्जा चुकाना भूल जाओगे, यही ना? मैंने इन रुपयों को अब तुम्हारे खाते में जमा कर दिया है पांडु। जब पैसे चाहिए तब रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, लेकिन एक बार लेकर देने का नाम नहीं लेते। और जब कर्जा चुकाने का वक्त आता है तो साहूकार को ही भूल जाते हो। ऐसी बात नहीं है साहूकार जी, दरअसल मैं तुम्हारी राम कहानी सुनने नहीं आया हूं। 30 दिन के अंदर जितना बकाया बनता है सूद समेत लौटा देना, वरना 31वें दिन इस घर से बेघर कर दिए जाओगे। अगर हम असली की जगह अप्पा जी को नकली गहने थमा दें तो? देखो मंजी, मैं चांदी के गहने बनाकर उस पर सोने की परत लगा दूंगा। अप्पा जी तो क्या, किसी को भी पता नहीं चलेगा। और फिर अप्पा जी जो सोने के पैसे देंगे उससे हम साहूकार का कर्जा चुका देंगे। ये तो धोखा हुआ, विश्वासघात है ये। मैं जानता हूँ मंजी, लेकिन इस समय मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। जो मूर्ख होते हैं वो झूठ का सहारा लेते हैं। मूर्ख, तुम फंसोगे, मुश्किल में पड़ोगे तुम। संभल जाओ। अपने भक्तों की चिंता सदैव भगवान को लगी रहती है मालसापति जी। मालसापति खुश दिखाई दे रहे हैं। क्यों ना दिखाई दे, साईं बाबा ने इनकी सेवा जो स्वीकार कर ली है। राधाबाई, श्री स्वामी समर्थ की भी ऐसी कोई कहानी होगी जिसमें वो अपने भक्त के लिए चिंतित हुए होंगे। हाँ, कहानी तो है, सुनोगे? एक समय की बात है, लक्ष्मी की माँ उस वक्त अक्कलकोट में ही नहीं, अक्कलकोट के आसपास के गांव में भी श्री स्वामी समर्थ महाराज के भक्त रहते थे। पांडु सोनार ऐसा ही एक भक्त था। मैदरगी गांव में रहता था वो। पांडु सोनार का अपना परिवार था, पत्नी, बच्चे सभी थे। सिर पर बहुत कर्ज था, इसलिए वो बेचैन रहता था। एक दिन एक अमीर आदमी सोने के गहने बनवाने के लिए उसके पास आया। पांडु, अरे अप्पा जी आप आइए आइए आइए, बैठिए। कहिए। पांडु, मुझे अपनी बेटी के लिए सोने के गहने बनवाने हैं। अप्पा जी जैसा कहोगे वैसा बना के दूंगा, लेकिन गहने 100% सही होने चाहिए पांडु। अप्पा जी आपको इस पांडु सोनार और उसकी कारीगरी पर भरोसा है ना? भरोसा नहीं होता तो तुम्हारे पास क्यों आता? तो फिर निश्चिंत रहिए, कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन अगर कुछ पैसे मिल जाते तो ये लो पैसे, बाकी गहने तैयार होने के बाद। 30 दिन बाद आऊंगा, गहने तैयार रहने चाहिए। जी जी अप्पा जी। नमस्ते। ये आप ही की कृपा है स्वामी महाराज, ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखना। ये लीजिए, चाय पीजिए। अरे मंजी, लाओ। अकबाई, इतने सारे रुपए? हाँ मंजी, अप्पा जी की बेटी की शादी है, बहुत बड़ा काम मिला है, बहुत पैसे मिलेंगे। अरे साहूकार जी आप? हाँ, मैं साहूकार। बच्चों और बीवी के लिए सब लाओगे और साहूकार का कर्जा चुकाना भूल जाओगे, यही ना? मैंने इन रुपयों को अब तुम्हारे खाते में जमा कर दिया है पांडु। जब पैसे चाहिए तब रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, लेकिन एक बार लेकर देने का नाम नहीं लेते। और जब कर्जा चुकाने का वक्त आता है तो साहूकार को ही भूल जाते हो। ऐसी बात नहीं है साहूकार जी,
दरअसल मैं तुम्हारी राम कहानी सुनने नहीं आया हूं। 30 दिन के अंदर जितना बकाया बनता है सूद समेत लौटा देना, वरना 31वें दिन इस घर से बेघर कर दिए जाओगे। अब क्या होगा? मंजी, एक उपाय है। क्या? अगर हम असली की जगह अप्पा जी को नकली गहने थमा दें तो? देखो मंजी, मैं चांदी के गहने बनाकर उस पर सोने की परत लगा दूंगा। अप्पा जी तो क्या, किसी को भी पता नहीं चलेगा। और फिर अप्पा जी जो सोने के पैसे देंगे उससे हम साहूकार का कर्जा चुका देंगे। ये तो धोखा हुआ, विश्वासघात है ये। मैं जानता हूँ मंजी, लेकिन इस समय मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। जो मूर्ख होते हैं वो झूठ का सहारा लेते हैं। मूर्ख, तुम फंसोगे, मुश्किल में पड़ोगे तुम। संभल जाओ, सत्य का साथ मत छोड़ो। पांडोबा, मैं तुमसे हमेशा कहता आया हूं कि झूठ का साथ कभी नहीं देना चाहिए। लेकिन पांडु को उनकी बातें समझ में नहीं आई। वो तो यही सोचता रहा कि जल्द से जल्द सोने के गहने बनाकर अप्पा जी को लौटा देगा। तो क्या पांडु का भी झूठ पकड़ा गया? हाँ, जब तक वो सोने के गहने बनाकर लौटाता उससे पहले उसका झूठ पकड़ में आ गया और उसे सजा हो गई। उन दिनों अकाल पड़ा हुआ था, इसीलिए जेल की सजा को टाल दिया जाता था और उसकी जगह पे दी जाती थी कोड़े मारने की सजा। पांडु सुनार को भी दी गई कोड़े मारने की सजा। पांडु सोनार, तुम पर अप्पा जी गोडबोले के साथ दगा करने का आरोप साबित हुआ है। तुम पर इन्हें असली सोने के गहने की जगह दागी सोने के गहने देने का आरोप है। लिहाजा तुम्हें 50 कोड़े लगाने की सजा मिली है। सरकार, सरकार मुझे माफ कर दीजिए, सरकार मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ सरकार, मैं ऐसी धोखेबाजी कभी नहीं करूँगा। सभी गुनहगार ऐसा ही बोलते हैं। मेरा पति गुनहगार नहीं है साहब। तुम्हारे पति का गुनाह साबित हो चुका है और इसे अपने गुनाह की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, आपके इस बच्चे को माफ कर दीजिए स्वामी महाराज। मेरी रक्षा कीजिए स्वामी महाराज, मेरी रक्षा कीजिए। पांडु को सजा दी जाए। स्वामी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए स्वामी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। स्वामी जी, अप्पा जी, हम पे मेहरबानी कीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए, अपनी शिकायत वापस ले लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। स्वामी महाराज, यहाँ आपके सिवा मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर सजा ही देना है तो मुझे दे दीजिए स्वामी महाराज। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। स्वामी समर्थ आ गए, स्वामी समर्थ आ गए, स्वामी समर्थ आ गए।
मुझे बचाइए। मैंने तुमसे कहा था ना कि झूठ का साथ मत दो, परंतु तुमने दिया। अगर सत्य का साथ देते तो इस तरह मुजरिम बनकर तुम्हें सबके सामने सजा भुगतनी नहीं पड़ती। माफ कर दीजिए स्वामी, इन्हें माफ कर दीजिए। जो सत्य का साथ देता है उसकी नीयत कभी नहीं बिगड़ती है पांडु। मुझ पर कर्ज का बोझ था स्वामी महाराज। कर्ज का बोझ क्यों हुआ पांडु? क्यों हुआ तुम पर कर्ज का बोझ? क्योंकि तुम मेहनत करके रोटी कमाना नहीं चाहते थे, तुम आलसी बन गए थे, और आलसी व्यक्ति की उन्नति कभी नहीं हो सकती। मैं आलस को त्याग दूंगा स्वामी महाराज, और मैं दिल लगाकर काम करूंगा। मंजी, पति की तरक्की और खुशहाली में जिस तरह का साथ पत्नी का होता है, वैसा ही साथ पति की बदहाली में भी होना चाहिए। क्या वो साथ तुमने अपने पति का दिया है? नहीं स्वामी, मुझसे भी गलती हुई है और इसकी सजा मैं भोग रही हूँ। अपनी आंखों से वो देख रही हूँ जो सपने में भी कभी नहीं सोचा था। आप इन्हें माफ कर दीजिए स्वामी, आप इन्हें माफ कर दीजिए। कितने कोड़े मारे हैं इसे? 5 स्वामी महाराज। काफी हुआ। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो सजा वहीं पूरी हो जाती है। इसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब ये दोबारा कभी गलती नहीं करेगा। लेकिन स्वामी महाराज, कहा ना छोड़ दो इसे। मंजी, संभालो अपने पति को। हर गुनाह की सजा होती है, जिसे आज या कल भुगतना ही पड़ता है। तुमने गुनाह किया है, उसी की तुम्हें सजा मिली। आगे से ख्याल रखो कि तुम सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। कभी नहीं छोड़ूंगा स्वामी महाराज, कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे मुझे कितना भी श्रम करना पड़े मैं करूंगा स्वामी महाराज। चाहे मुझे कितने भी कष्ट उठाने पड़े मैं उठाऊंगा स्वामी महाराज। लेकिन सच का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा स्वामी महाराज, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अप्पा जी को 100% खरे सोने के गहने बनाकर दूंगा, और कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ूंगा स्वामी महाराज, कभी नहीं छोड़ूंगा। स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। इस प्रकार श्री स्वामी समर्थ ने पांडु सोनार का उद्धार किया। ये सत्य ही है राधाबाई, भगवान को अपने भक्त की चिंता हमेशा लगी रहती है। और भक्त चाहे 7 समुंदर पार ही क्यों ना रहे, भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए दौड़े चले आते हैं। बाबा, लेकिन भक्त भगवान को परेशान करे ये भी तो सही नहीं है। क्यों वो गलती करता रहता है? क्यों वो झूठ का साथ देता है? इसलिए कहता हूं, सच का साथ दो, सच की राह पर चलो और सच बोलो। इंसान की जिंदगी में मोह के कई क्षण आते हैं, और वही क्षण इंसान की परीक्षा लेते हैं। जैसे पांडु सोनार की परीक्षा ली गई थी। मोह के इन क्षणों पर विजय वही पाता है जो सत्य की राह पर कभी विचलित नहीं होता, जिसका विवेक हमेशा जगा हुआ रहता है। इसलिए वो कभी अविचार नहीं करता। मालसापति, जिसकी मालिक पर अविचल अगाध श्रद्धा है, आस्था है, उसका ईमान कभी डगमगाता नहीं है, ना ही डोलता है। जिसका ईमान डोल जाता है वो झूठ का हाथ पकड़कर चलता है, और ऐसे लोग मुश्किल में फंस जाते हैं।
इसलिए चलना है तो सच का हाथ पकड़ कर चलो, क्योंकि वो हाथ मालिक का हाथ है। सच ही मालिक है, मालिक ही सच है। सबका मालिक एक। अरे नालायक, जब मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा ना, फिर तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्यों द्वारिका नाथ जी? अरे आपको ये नेक काम करने की क्या जरूरत है वैद जी? ये काम तो खुशी खुशी हमारी कृष्णा माई कर देगी। हाँ। याद रख ढोंडिया, 10-12 दिन के अंदर तूने अगर मेरी कमर का दर्द ठीक नहीं किया ना, तो मैं तेरी कमर तोड़ दूंगी। समझ गया? जब उसकी कमर का दर्द ठीक नहीं होगा ना, तो वो आकर हमारे वैद्यराज ढोंडू बाबा का सिर ही फोड़ देगी। भगवान, तनिक ये तो बताइए कि कितने दिन बचे हैं ढोंडू की जिंदगी के। क्यों वैद्यराज ढूंढू बाबा, कृष्णा माई का कमर का दर्द ठीक कर दिया ना तुमने? बाबा, आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो आपसे करुणा मांगने आया हूँ बाबा। मुझ पर कृपा कीजिए बाबा। कृष्णा माई का कमर दर्द ठीक कर दीजिए। उसका कमर दर्द ठीक नहीं हुआ तो वो मेरी कमर तोड़ देगी। बाबा कृपा कीजिए बाबा। वैद जी, एक बात कहूँ, एक दिन शिरडी के सभी लोग मेरी आरती करेंगे और साथ में आप लोग भी गाएंगे। ढोंडू बाबा, जय ढोंडू नाथ, सुख धाम यशोधाम, ढोंडू धाम, ढोंडू धाम, ढोंडू नाथ तुम्हें प्रणाम, ढोंडू नाथ तुम्हें प्रणाम। ढोंडू बाबा की जय, ढोंडू बाबा की जय, ढोंडू बाबा की, ढोंडू बाबा की, अरे मैंने तो तुम्हें प्रणाम किया ढोंडू बाबा। बाबा बनने के सपने देख रहे हो ना, तो मैं तो तुम्हें ऐसे ही प्रणाम करूंगा। ढोंडू बाबा, कैसे? ऐसे। सपने देखने बंद कर दो ढोंडू बाबा। हाँ, सपने सपने होते हैं। सुना है साईं बाबा की जिस पर कृपा हो जाती है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आप तीनों ही प्रणाम करते हुए कहेंगे, ढोंडू बाबा, हमारा कल्याण करो बाबा। हाँ बाबा, इस वैद्य कुलकर्णी का उद्धार करो। हाँ बाबा, हमारे कष्ट दूर कीजिए। बोलो ढोंडिया महाराज की जय। बोलो ढोंडिया महाराज की जय। बोलो ढोंडिया महाराज की। और मैं तुम तीनों को माफ करते हुए तुम्हारा उद्धार करूंगा। अरे नालायक गधे, खुद का तो उद्धार कर नहीं सके, हमारा उद्धार करने निकले। अब देखना, मैं तुम्हारा उद्धार भी करूंगा, कल्याण भी करूंगा इस डंडे से। लाओ जीवाजी। नालायक गधे। क्या हुआ? अरे आप तीनों पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? ढोंडिया, आजकल तुम बदतमीज होते जा रहे हो। क्या तुम्हें हम पागल नजर आते हैं? अरे इसमें नजर आने की क्या बात है? जो हो वही तो दिखाई दोगे ना। अरे नालायक, जब मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा ना, फिर तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्यों द्वारिका नाथ जी? अरे आपको ये नेक काम करने की क्या जरूरत है वैद जी? ये काम तो खुशी खुशी हमारी कृष्णा माई कर देगी। हाँ। याद रख ढोंडिया, 10
10-12 दिन के अंदर तूने अगर मेरी कमर का दर्द ठीक नहीं किया ना तो मैं तेरी कमर तोड़ दूंगी, समझ गया? जब उसकी कमर का दर्द ठीक नहीं होगा ना तो वो आकर हमारे वैद्यराज ढोंडू बाबा का सिर ही फोड़ देगी। भगवान, तनिक ये तो बताइए कि कितने दिन बचे हैं ढोंडू की जिंदगी के। अरे आप भूल गए, हमारे वैद्यराज ढोंडू बाबा को कृष्णा माई ने 12 दिन दिए थे, अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं, 5। अरे राम 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 राम। अब क्या होगा? होना क्या है, वैद्यराज ढोंडू बाबा का खुशी खुशी क्रियाक्रम होगा, राम नाम सत्य होगा। सत्य कहा आपने, सत्य कहा। इन फूलों की खुशबू की तरह हमेशा अपने गुणों की खुशबू फैलाते रहो, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान। वैद्यराज ढोंडू बाबा, आप यहाँ अकेले आए हो या उस मोटू पेटू को साथ लाए हो? अरे क्यों सता रहे हो तुम नानावली? आओ ढोंडू, आओ आओ, बैठो। क्यों वैद्यराज ढोंडू बाबा, कृष्णा माई का कमर का दर्द ठीक कर दिया ना तुमने? बाबा, आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो आपसे करुणा मांगने आया हूँ बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए बाबा। कृष्णा माई का कमर दर्द ठीक कर दीजिए। उसका कमर दर्द ठीक नहीं हुआ तो वो मेरी कमर तोड़ देगी। बाबा कृपा कीजिए बाबा, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए बाबा। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। जाइए ढूंढू बाबा वैद्यराज जी, कृष्णा माई और उनके बेटे का इलाज शुरू कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जय साईनाथ, जय साईनाथ। मेरी कमर। मंगेश, सो जा बेटा। हाँ? कृष्णा माई को ढोंडू बाबा का नमस्कार। ढोंडू वैद्य, नमस्कार बाद में करना, पहले मेरे मंगेश को ठीक करने का चमत्कार तो करो। हाँ, चमत्कार करने के लिए ही तो आया हूँ। ऐसे क्या देख रही हो कृष्णा माई? ढोंडू वैद्य, मैं देख रही हूँ कि तुम बदल गए हो, पहले वाले ढोंडू नहीं रहे। हाँ? अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? मेरे मंगेश को ठीक करने की दवा तो दो। हाँ हाँ, दवाई ही देने तो आया हूँ। लाओ। ये तुम्हारी कमर दर्द की दवाई खा लेना, तुम्हारी कमर ठीक हो जाएगी। ये मंगेश के लिए पूरे शरीर पर मालिश कर देना, मंगेश का लकवा ठीक हो जाएगा। हाँ। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। हे साई नाथ तेरे आने से, हे साई नाथ तेरे आने से, हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम।
जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है उसे मैं चिंता से मुक्त कर देता हूँ। मुझ पर विश्वास रखते हैं जो, श्रद्धा रखते हैं मुझ पर, मेरी भक्ति करते हैं, उनकी चिंता मुझे लगी रहती है। मेरा भक्त 7 समुंदर पार ही क्यों ना हो, मेरा उस पर ध्यान रहता है। मैं वहां भी उसकी रक्षा करता हूं। मैं नहीं चाहता कोई विशेष रूप से मेरी भक्ति करे। प्रेम, श्रद्धा, विश्वास से किया गया एक नमस्कार भी मेरे लिए काफी है। मैं हमेशा भक्तों की भक्ति में विश्वास रखता हूं। जो मेरा स्मरण करता है उसका मुझे हमेशा ध्यान रहता है। मैं उसका कल्याण करता हूं, उद्धार करता हूं। सबका मालिक एक। राम राम राम। ढोंडू, तुमने दरवाजा बंद कर लिया ना? हैं? अरे राम राम राम। ढोंडू, अरे ये बिस्तर फैलाने की जगह बांध क्यों रहा है तू? वैद्य जी, कल सूर्य उदय होते ही मैं शिरडी छोड़कर चला जाऊंगा। शिरडी छोड़कर? मतलब तू मुझे छोड़कर जाएगा? अरे कल 12 दिन जो पूरे हो जाएंगे वैद्य जी। किस लिए भगवान? अरे कृष्णा माई की धमकी को। अरे कृष्णा माई तुम्हारी कमर कैसे तोड़ती है ये देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही हैं। जी, आप मेरे गुरु हैं। अरे वो तो हूँ। मैं आपका चेला हूँ। तो इसमें नई बात क्या है ढोंडू बाबा? अरे नई बात ये है जीवा जी कि कमर ढोंडू बाबा की अपनी है और लाठी कृष्णा माई की। कृष्णा माई की। साईं बाबा। अरे गधे, ये क्या कर रहा है तू? मैं क्या कर रहा हूँ? वही कर रहा हूँ जो आप लोग कर रहे हैं। मुझे लगा नौटंकी देख रहे हैं। ढोंडिया, कृष्णा माई लाठी लेकर आ रही है। देखो वैद्य जी, मुझे बचाइए वैद्य जी। अरे छोड़। राम राम राम। कृष्णा माई कैसी हो? वैद्य जी, वैद्यराज ढोंडू बाबा कहाँ हैं? अरे छोड़िए उस मूर्ख को। हमारे वैद्य जी मर गए हैं क्या? आपको जो दवा दारू चाहिए इनसे ले लीजिए। नहीं, मुझे तो वैद्यराज ढोंडू बाबा ही चाहिए। हाँ। अच्छा। आइए ढोंडू राज वैद्य जी, आइए। कहाँ है? आइए। अरे आइए। देखो कृष्णा माई आई है तुम्हारी धुलाई कर रहे, मेरा मतलब तुम्हारे दर्शन करने हैं। जाइए। अब कमर का दर्द कैसा है कृष्णा माई? अरे ये क्या कर रही हो कृष्णा माई? अपने भगवान की चरण वंदना कर रही हूँ बाबा। क्यों मुझे लज्जित कर रही हो कृष्णा माई? नहीं बाबा, लज्जित तो मैं हूँ। न जाने मैंने आपको क्या क्या भला बुरा कह दिया बाबा। लेकिन आप तो अश्विनी कुमार से भी बढ़कर निकले।
आप जैसा वैद्य दुनिया में कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं है। आप तो वैद्यों के वैद्य हैं। वैद्यराज ढूंढू बाबा, इस वैद्य कुलकर्णी की अब शिरडी में कोई जरूरत नहीं है। इन्हें तो शिरडी छोड़कर चले जाना चाहिए। कृष्णा माई, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, समझी? चुप हो जाइए। अरे वैद्य जी, कुछ सीख लीजिए वैद्यराज ढूंढू बाबा से, कुछ सीख लीजिए आप। सच में आपने मुझे जो जादुई चूर्ण दिया है, उसे लेने के बाद मेरे कमर का दर्द और मेरे मंगेश का लकवा दोनों ही गायब हो गया बाबा। कृष्णा माई का कमर दर्द ठीक कर दीजिए। उनका कमर दर्द ठीक नहीं हुआ तो वो मेरी कमर तोड़ देगी। बाबा कृपा कीजिए बाबा। मैंने कुछ नहीं किया कृष्णा माई, ये तो साईं बाबा का चमत्कार था। साईं बाबा, ये तुम्हारी कमर दर्द की दवाई खा लेना, कमर ठीक हो जाएगी। ये मंगेश के लिए पूरे शरीर पर मालिश कर देना, मंगेश का लकवा ठीक हो जाएगा। वो तो साईं बाबा की दी हुई उदी थी। साईं बाबा की उदी? मेरे साईं बाबा की उदी? उन्होंने ये सब कुछ किया? मेरे साईं बाबा ने मेरे साईं बाबा ने ये सब किया? साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। कृष्णा माई, उठो कृष्णा माई। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। न जाने मैंने आपको क्या क्या बुरा भला कह दिया बाबा। मुझे बुरा नहीं लगा था कृष्णा माई, क्योंकि एक माँ की तड़प क्या होती है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कृष्णा माई। माँ के क्रोध से तो मालिक भी डरता होगा कृष्णा माई, क्योंकि माँ जैसी तपस्या कोई नहीं कर सकता। हर कोई अपने लिए ही तो जीता है कृष्णा माई, लेकिन माँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही तो जीती है। अब रो क्यों रही हो कृष्णा माई? जाओ, घर जाओ। बाबा, साईं बाबा, आपने जो ढूंढू बाबा को उदी दी थी, उससे मेरी कमर का दर्द और मेरे बेटे मंगेश का लकवा दोनों ही गायब हो गए। हाँ बाबा, मेरा बेटा मंगेश आपके दर्शन के लिए आया है बाबा। मंगेश, आओ बेटा। आगे मत बढ़ो, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना तुम। साईं बाबा, मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता कृष्णा माई। उससे कह दो कि वो यहाँ से चला जाए। पर बाबा, ये आपसे आशीर्वाद लेने आया है।
किस लिए? फिर से तुम्हें लात मारने के लिए? लात मारने के लिए? नहीं बाबा, उसे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए उसे। कुछ अपराधों का बोझ इंसान को खुद अपने कंधों पर उठाकर चलना पड़ता है कृष्णा माई। माँ बाप का अपराध करना क्षम्य अपराध है, और जन्म देने वाली माँ को लात मारने के लिए कोई क्षमा नहीं, सिर्फ सजा है, सजा। सिर्फ तुम्हारी वजह से इसकी बीमारी ठीक हुई है कृष्णा माई, वरना जिंदगी भर ये अपाहिज बना घूमता रहता। बाबा। कृष्णा माई, इससे कह दो कि फिर कभी मुझे अपना मुंह ना दिखाए। जाओ। जाओ, मैं कहता हूं जाओ, जाओ यहां से। देवा, अरे बाबा, साईं बाबा, बाबा, जाओ यहां से। बाबा, 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 मंगेश।